हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज मैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 4 आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च। मार्च 2022 में ही कंडक्ट हुए थे एग्ज़ाम्स। पेपर कोड है 17004। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए 3 घंटे का पेपर होता है ये। मैक्सिमम 80 मार्क्स का होता है और टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 20 मार्क्स आपके इंटरनल के होते हैं। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 4 है ये। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपलसरी होता है, बट अभी आप एनी 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चंस पेपर जो आपके साथ शेयर किए थे उसमें भी बताया था आपको कि आप एनी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। एमडीयू का क्वेश्चन पेपर है ये, और एमडीयू की ही गाइडलाइंस है कि आप एनी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट हमारा एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। सेकंड इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, संबंधित साहित्य के अध्ययन का महत्व। थर्ड इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थांश विचलन की अवधारणा। फोर्थ है मीनिंग ऑफ रैंक डिफरेंस कोरिलेशन, क्रम अंतर सहसंबंध का अर्थ। इसके बाद देखिए यूनिट 1 है। यूनिट 1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक मेथड्स, थ्रो लाइट ऑन इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। वैज्ञानिक पद्धति से आप क्या क्या अभिप्राय है, इसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसके बाद है हमारा यूनिट 1 का सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ राइटिंग द क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक अनुसंधान की प्रविधियों का वर्णन कीजिए। 16 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं ये। जो हमारा शॉर्ट नोट्स थे वो 4 मार्क्स ईच थे। टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन था वो भी। इसके बाद में हमारा यूनिट 2 के अंदर जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट, वो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस, what are its main types, sources and problems in its formation। परिकल्पना का क्या अर्थ है, परिकल्पना के मुख्य प्रकारों, स्रोतों तथा इनके निर्माण में आने वाली कठिनाइयों की विवेचना कीजिए। इसके बाद में यूनिट 2 का सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, व्हाट इज़ रिसर्च प्रपोजल, डिस्क्राइब द मेन स्टेप्स रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल। अनुसंधान प्रस्ताव किसे कहते हैं और अनुसंधान प्रस्ताव को तैयार करने से संबंधित मुख्य चरणों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद यूनिट 3 है हमारी। यूनिट 3 के अंदर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी, फाइंड आउट द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, राइट मेरिट्स ऑफ मीडियन ऑल्सो। इसके बाद में इसका डाटा दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। आपको मीन मीडियन और मोड के बारे में लिखना है, उसके बताना है, आपको मेरिट्स बताने हैं, फिर आपको ये सॉल्व करना है। क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं, इससे आपको इसको सॉल्व करके निकालना है आंसर। इसके बाद में यूनिट 3 का सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक, डिस्क्राइब द कैलकुलेशन ऑफ दीज टू वैल्यूज विद एग्जाम्पल्स। इसके बाद आता है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, डिस्क्राइब द कंपटीशन एंड यूजेस ऑफ प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। प्रोडक्ट मूवमेंट सहसंबंध से आप क्या समझते हैं, प्रोडक्ट मूवमेंट सहसंबंध की गणना तथा प्रयोग का वर्णन कीजिए। इसके बाद में यूनिट 4 का हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है और लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, राइट अबाउट स्क्यूनेस एंड कुर्तोसिस ऑल्सो। कुर्तोसिस के बारे में और स्क्यूनेस के बारे में बताया गया है, और
ये हर बार क्वेश्चन आता है, तो आप इसको ज़रूर तैयार कीजिए। सामान्य संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं? सामान्य संभावना वक्र की विशेषताओं तथा प्रयोगों का वर्णन कीजिए। वैषम्य तथा कुकुगता के बारे में भी लिखिए। तो आप इसको तैयार कीजिए। ये आज मैंने एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 4 शेयर किया है। 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, एमएड क्लासेस के नाम से बना रखी है, जिस पर आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। और एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिसमें एमडी और सीआरएसी के क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो वो भी, उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। उसमें भी आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिससे कि आपकी अच्छी से तैयारी हो सके। और इसी तरीके से आप लोगों के लिए यूज़फुल वीडियोस मैं अपलोड करती रहूँगी, और जल्दी एक नए वीडियो में आपके साथ मिलूँगी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तो मेरे चैनल के साथ और मेरे साथ बने रहिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।